हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम और आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर रहे हैं और अभी पिछले ही वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर सकते हैं। इसी सीरीज में हम एक स्टेप और आगे चलते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बिना डिले किए हुए आइए हम आगे चलते हैं टू स्टडी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फ्रेंड्स, डायग्राम आप बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे क्योंकि इसी तरीके का कुछ डायग्राम पिछले वीडियो में भी आपने देखा, जहां आपने देखा था कि किस तरीके से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ आप जानते हैं कि ये P पार्टिकल है जो कि गिवन सर्कल पर मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक फिक्स्ड स्पीड से P पार्टिकल गिवन सर्कल पर मूव करता है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। और जब ये P पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, उस कंडीशन में P पार्टिकल से गिवन सर्किल के किसी डायामीटर पर, यहाँ हमने डायामीटर y डैश सेलेक्ट किया है, इस डायामीटर पर P पार्टिकल से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएं। गिवन केस में y डैश डायामीटर को जो परपेंडिकुलर हमने P से ड्रॉप कराया है वो n पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी P पार्टिकल से y डैश डायामीटर पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कराते हैं उस परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट हो गया n। और आपको याद होगा कि जैसे जैसे ये P पार्टिकल गिवन सर्कल पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, उसी के साथ साथ ये फुट पॉइंट n सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये O पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, यानी n फुट पॉइंट O पोजीशन के दोनों तरफ मोशन करता है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट करता है। O से Y की तरफ जाएगा, फिर Y से O आएगा, फिर O से Y डैश, अगेन Y डैश से O, और उसके बाद फिर से इसी मोशन को रिपीट करेगा, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। फ्रेंड्स, गिवन डायग्राम में P पार्टिकल इनिशियली यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पर हमारा P पार्टिकल x पोजीशन पर है, ये इनिशियल कंडीशन है। देयर इज अ पार्टिकल P इनिशियली एट पॉइंट x ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड दिस पार्टिकल P reaches at the position P after t सेकेंड, यानी x पर इनिशियली है पार्टिकल और वो t सेकेंड्स में x से चलकर P पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी फिक्स स्पीड से गिवन सर्कल पर चल रहा है। जब पार्टिकल x पोजीशन पर है तो उसे जब हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस होगा OX, और t सेकेंड में जब x से चलकर P तक पहुंच जाता है हमारा पार्टिकल, तो ये वाला रेडियस OX जो है वो भी टर्न करके OP पर पहुंच जाता है, यानी पार्टिकल हमारा जब x पोजीशन से P पोजीशन तक पहुंचता है, उसी टाइम में OX रेडियस टर्न होता है, OP तक पहुंच जाता है। तो यहाँ आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारा जो P पार्टिकल है उसका t सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला एंगल थीटा। यहाँ आप देख रहे हैं कि पार्टिकल P यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था। अब वो स्पीड, चाहे हम लीनियर स्पीड की बात करें या एंगुलर स्पीड की बात करें, लीनियर स्पीड है तो हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर स्पीड है तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें t सेकेंड में पार्टिकल p का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ऑफ कोर्स रेफरेंस लाइन तो यही होगी OX। तो OX से कितने एंगल पे पहुँच गया, थीटा, और थीटा को आप एंगुलर स्पीड के टर्म्स में लिखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू आता है ओमेगा टी, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम जो कि t सेकेंड्स है, तो हमें मिल जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल p, जिसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये p पार्टिकल का t सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बेस पर हम आगे n पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो फ्रेंड्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फूड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर n फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दिस टाइम पीरियड t इज गिवन बाय ON इज इक्वल टू y। आप डायग्राम देखकर समझ सकते हैं कि t टाइम में p पार्टिकल जब x से p पर पहुंचता है, उसी t टाइम में ये फूड पॉइंट n O से n तक पहुंच जाता है। जब x पर है हमारा पार्टिकल तो फूड पॉइंट n कहाँ पे होगा, O पे होगा, और जैसे जैसे ये x से आगे चलेगा ये भी फूड पॉइंट O से आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगा, और t सेकेंड में जब हमारा पार्टिकल p पोजीशन पर पहुंच चुका है तो हमारा फूड पॉइंट भी O से चलकर n पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कितना t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ n फूड पॉइंट का, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ शो कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट है O से n तक की डिस्टेंस, यानी कि ये y। तो y हो गया n पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ पार्टिकल है उसका t सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट, और इसी को यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालेंगे। उसके लिए आप ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्जर्व करिए। देखिए आप, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल है थीटा, और आप जानते हैं थीटा के सामने वाली आर्म जो होगी यानी ये ON, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी इस राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अगर इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं तो आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर यानी ON और हाइपोटेनस OP, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन OP, और साइन चूंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी अभी पीछे देखा, यानी हम कह सकते हैं साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ON अपॉन OP, और यहाँ ON कितना है, y, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल n फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, और OP कितना है, OP इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, और सर्किल का रेडियस यहाँ स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये स्मॉल a हो गया OP। इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाती है साइन ओमेगा t इज इक्वल टू y अपॉन a, यानी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो यहाँ ओमेगा t के टर्म्स में हमने n पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ पार्टिकल है उसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन डिराइव कर ली है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो हमने डिराइव कर लिया। आगे हम चलते हैं वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी डिस्कस करेंगे फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेम केस लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस, यानी p पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो p पार्टिकल के साथ साथ ये फूड पॉइंट n जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। फ्रेंड्स, वेलोसिटी पर चलने से पहले हम यहाँ शॉर्ट में फेज के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी अभी पीछे डिस्कस किया, यहाँ पर भी फेज टर्म है ये ओमेगा टी, तो इसे हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसकी डिटेल आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं फेज को अलग से भी डिस्कस कर लूँगी। इस इक्वेशन में आपको बताते चलें कि ये ओमेगा टी पार्टिकल n के लिए फेज है,
यानी वो पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो यहाँ ये ओमेगा टी इसका फेज है। अब देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज वी नो, phase is a physical quantity which determines the position and direction of motion of the particle executing simple harmonic motion। यानी phase वो physical quantity है जो कि simple harmonic motion करने वाले particle की position and direction of motion के बारे में बताती है। फेज वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल की पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है। और यहाँ आप देखिए एन वो पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अभी हम लोगों ने क्या निकाली है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जिसमें हमने आपको क्या कहा, ये ओमेगा टी फेज है। यानी ओमेगा टी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एन पार्टिकल की पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है। तो इसी डायग्राम से आप इसे क्लियर कर सकते हैं कि अगर पी पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करें, ओमेगा टी आपने देखा कि ओमेगा टी एंगल है। अब एन पार्टिकल की पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ओमेगा टी कैसे बता रहा है। आप सोचिए पी जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो पी के आगे बढ़ने के साथ ओमेगा टी भी बढ़ता जाता है। अब ओमेगा टी चेंज हो रहा है तो ओमेगा टी चेंज होने से y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, यानी y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। y चेंज होने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से n का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। यानी ओमेगा टी ने जो एंगल ओमेगा टी है उसने n की पोजीशन शो कर दी। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे, फ्रेंड्स अगर हम यहाँ इसी डायग्राम में देखें या हम इसके बैक वाले डायग्राम पे आ जाएं तो ओमेगा टी अगर ये एंगल आप देखते हैं, पोजीशन आपको क्लियर हो गई है। अभी इस केस में अगर आप देखें तो x से p की तरफ ऐसे पार्टिकल जा रहा है, ये डायरेक्शन है मोशन की। यानी n पार्टिकल का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो o से y की तरफ जा रहा है। यानी पोजीशन उसकी o से y डिस्टेंस पे है और डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई o से बाहर की तरफ यानी y की ओर। अब अगर थोड़ी देर बाद हमारा जो p पार्टिकल है ये मूव करता हुआ मान लीजिए यहाँ कहीं पहुँच गया। अब इस पोजीशन से फिर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया, मान लीजिए उसका फुट पॉइंट वापस फिर सेम पोजीशन पे आ गया, तो जो यहाँ पे था उसके लिए भी y डिस्प्लेसमेंट था, यानी पोजीशन इक्विलिब्रियम से y डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पर थी, और दूसरे पोजीशन पर जब यहाँ आया तब भी उसकी इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट y ही है। तो पोजीशन तो सेम आ रहा है, लेकिन आप देखें अगर इस ओमेगा टी पर हमारा जब p पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके साथ साथ n का डायरेक्शन ऑफ मोशन o से y की तरफ यानी o से बाहर की तरफ था। लेकिन जब ये दूसरा वाला जो पोजीशन पे पहुंच गया हमारा p पार्टिकल, अब इसके आगे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन p की ऐसे होगी, जब p नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑफ कोर्स उससे जो फुट पॉइंट है वो भी किधर जाएगा, नीचे की तरफ ही मूव करेगा। हमारा जो n पार्टिकल है वो भी y से o की तरफ आएगा, यानी पहले वाले केस से जस्ट अपोजिट। भले ही पोजीशन सेम आई हो पर डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका बदल गया। अब इस केस में अगर फेज देखें तो एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, यानी जैसे ही फेज बदला ओमेगा टी की वैल्यू बदली, उसी के साथ साथ पोजीशन बदल जाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाता है। इस केस में एन पार्टिकल की पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ये एंगल ओमेगा टी शो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में भी आपने ओमेगा टी देखा है, तो ये ओमेगा टी ही पार्टिकल एन के लिए हो गया फेज वैल्यू। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ फेज भी क्लियर कर लिया है, और ये वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन की हैं। इन द प्रीवियस केस फेज ऑफ द पार्टिकल p एट टाइम t इज ओमेगा t एंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब इस डायग्राम से एक और बात एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं जो अक्सर आ जाता है कई बार प्रॉब्लम्स में आपको सॉल्व करने के लिए,
अभी तक हम लोगों ने लिया था कि p पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, x पर, यानी जब पार्टिकल p x पर है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ ये कह दें, अगर हम ये यहाँ कह देते हैं कि हमारा जो पार्टिकल p है वो t इज इक्वल टू 0 पर x से स्टार्ट नहीं कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने कहा कि x पर जब पार्टिकल p है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 है, लेकिन अब हम इस केस में कहें कि t इज इक्वल टू 0 पे जब पार्टिकल p स्टार्ट करता है तो वह पोजीशन p0 पर है, यानी t सेकेंड बाद जो ओमेगा t एंगल टर्न करेगा वो p0 से p तक पहुंचेगा हमारा पार्टिकल। तो t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन p0 पर पार्टिकल है। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली ही उसके पास एक फेज वैल्यू फाई है। इस फाई को हम नाम देते हैं इनिशियल फेज। यानी अगर इस n पार्टिकल के लिए हमें फेज बताना हो तो फ्रेंड्स देखिए, ये y निकालना है हमें। y निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए और ये एंगल किसके बराबर होगा, ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ सिर्फ ओमेगा t इस केस में हमें n की पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बताएगा, बल्कि ओमेगा t प्लस फाई जब करेंगे तो हमें n का पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों मिल पाएंगे। यानी इस केस में जहां t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल p यहाँ x पोजीशन पे ना हो करके किसी और पोजीशन p0 पे है, जहां p0 के लिए आप देख रहे हैं p0OX ये वाला एंगल है फाई, तो ये फाई हो जाता है इनिशियल फेज। और अब इसके आगे t सेकेंड में पार्टिकल p0 से p पर पहुंचा तो t सेकेंड में एंगल ये टर्न कर गया ओमेगा t। तो अब अगर n के लिए फेज हमें निकालना है इस केस में तो फेज आएगा ओमेगा t प्लस फाई, जहां ये फाई इनिशियल फेज है क्योंकि p इज इक्वल टू p0 से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग पॉइंट पर ही n के लिए फेज वैल्यू फाई प्रेजेंट है, इसलिए फाई इज द इनिशियल फेज। फ्रेंड्स, यहाँ ये एक्सप्लेन किया है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम फेज एट टाइम t विल बी ओमेगा t प्लस फाई। हेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो कि आपकी थी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, जबकि इनिशियल फेज नहीं था यानी 0 वैल्यू थी फाई की। लेकिन अगर इनिशियल फेज प्रेजेंट है तो इस केस में n पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में ओमेगा t को हटा करके ओमेगा t की जगह लिखना होगा ओमेगा t प्लस फाई, यानी वही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो अब इस ओमेगा t को हटा देंगे और ओमेगा t की जगह हमें लिख देना होगा ओमेगा t प्लस फाई, जो इस केस के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल यानी n पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बन जाएगी। हेयर टाइम इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द पोजीशन p0 एंड एंगल फाई इज कॉल्ड द इनिशियल फेज। तो फ्रेंड्स, ये फेज आपको क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेम डायग्राम पे हम चल रहे हैं। ये पार्टिकल p है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हमारा पार्टिकल करता है तो उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा से आपने रिप्रेजेंट किया और लीनियर स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ देखिए, आप पहले से भी जानते हैं इस बात को कि जो लीनियर वेलोसिटी है यानी पार्टिकल p की लीनियर वेलोसिटी वो टेंजेंशियल होगी, इस पर रेखीय होगी, यानी रेडियस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी पार्टिकल p के लिए। इस बात को आप जानते हैं फ्रेंड्स।
और यहाँ आप ये भी जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के लिए रिलेशन आप लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और यहाँ चूंकि सर्किल का रेडियस r की जगह हम स्मॉल a से लिख रहे हैं, तो रिलेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू a ओमेगा। a इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल। Now we resolve the velocity v into perpendicular components. Velocity v है जो पार्टिकल p की, उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम इसे ब्रेक करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे कि ये जो वेलोसिटी v है ये रेडियस से परपेंडिकुलर है, और इसके अलावा ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये वाली डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है। यानी आप कह सकते हैं ये वेलोसिटी v और ये वाली डायरेक्शन, ये दोनों, ये रेडियस और ये ओ एक्स से परपेंडिकुलर हैं। यानी ये एंगल जो थीटा है उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। अब ये एंगल अगर थीटा हो जाता है आपका, तो जाहिर सी बात है थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट आएगा वो बनेगा v cos थीटा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो आ जाएगा v sin थीटा। यानी v के दोनों कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं, एक ये v sin थीटा जो कि x एक्सिस के अलोंग है, और जो y एक्सिस के अलोंग है कंपोनेंट वो है v cos थीटा। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देखिए कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला पार्टिकल है वो पार्टिकल कौन सा है, n पार्टिकल। और ये v sin थीटा जो वेलोसिटी है वो n के डायरेक्शन ऑफ मोशन, n मोशन किस डायरेक्शन में कर रहा है, y डैश के अलोंग। पहले o से y की तरफ जाता है, फिर वापस आता है, y डैश गया फिर वापस आया, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है लेकिन y एक्सिस के अलोंग कर रहा है। यानी n के डायरेक्शन ऑफ मोशन से v sin थीटा जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है। और आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल के मोशन पर अपना कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। यानी v sin थीटा n पार्टिकल के लिए वेलोसिटी नहीं हो सकती। दैट मीन्स अब यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बची कि n जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसके वेलोसिटी जो p पार्टिकल से निकल करके आई उसका कौन सा वाला कंपोनेंट हुआ, v cos थीटा। यानी n पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v cos थीटा। इसी बात को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। v cos थीटा इज द वेलोसिटी ऑफ द फुट पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम p ऑन y डैश। जो p से y डैश पे हमने फुट पॉइंट परपेंडिकुलर डाला है उसका फुट पॉइंट है n, और ये n सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, v cos थीटा। तो एक चीज आप यहाँ से तुरंत आपको मिल गया कि p पार्टिकल जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी v है तो v cos थीटा इस n फुट पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी जो कि n सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। नाउ n is the point executing simple harmonic motion, hence v cos theta is the velocity of the particle executing simple harmonic motion। तो एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए वेलोसिटी आपको मिल गया v cos थीटा। इसी को हम थोड़ा और डिराइव कर लेते हैं आगे, हमें और फॉर्मूले भी हम यहाँ से डिराइव कर लेंगे जिन्हें कई बार आपको डेरिवेशन करने के लिए दिया जाता है या कई बार न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ती है। यानी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जो पार्टिकल है n, उसकी वेलोसिटी को हम v डैश से रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं v डैश इज इक्वल टू v cos थीटा। यहाँ अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि v इज इक्वल टू a ओमेगा, वो वैल्यू रख दी और थीटा की जगह रख दिया ओमेगा t, तो हमें इक्वेशन मिल जाती v डैश इज इक्वल टू ओमेगा a cos ओमेगा t। जहाँ जरूरत हो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें हम आगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी आप कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर ये स्क्वायर हटाएं
तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वो थीटा ओमेगा टी है तो हम उसकी जगह ओमेगा टी वैल्यू रख देंगे, यानी हमें मिल जाएगा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। अब इस डायग्राम पे जाइए और इसी डायग्राम में ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल एक मिल जाएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यानी ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहाँ से अगर हम निकालें साइन ओमेगा टी की वैल्यू, यहाँ से हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से, तो आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है y, हाइपोटेनस क्या है a, यानी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y अपॉन a हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी चाहिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v डैश की वैल्यू जो वेलोसिटी है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते पार्टिकल की, वो आ गई ओमेगा a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए जरा सा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसमें सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, इस टर्म को पहले सॉल्व करें फिर उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जब इस टर्म को आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलता है ये a स्क्वायर आता है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाता है। इसका अंडर रूट था तो जाहिर सी बात है ये अंडर रूट सॉल्व होगा तो a स्क्वायर a बन जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। और उसी चीज को आगे के स्टेप में जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये हमें ये यहाँ से ये वाली वैल्यू हट जाएगी। तो हमें ये टर्म क्या मिला, ये टर्म एक्चुअली हमारा हो जाता है थोड़ा सा सॉल्व हो करके कुछ ऐसे आ जाएगा कि a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई a। अब ये वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साथ में है इंटू ओमेगा a, तो इसके साथ जब इंटू ओमेगा a आप करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास v डैश इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन आपको मिल गया यहाँ पे। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है फ्रेंड्स तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ हमारा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v डैश, लास्ट हमने जो एक्सप्रेशन निकाला तो v डैश इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इनमें से कोई भी फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए आ सकता है या आप न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ सकती है, यानी v डैश इज इक्वल टू v कॉस थीटा या v डैश इज इक्वल टू ओमेगा a कॉस ओमेगा t या v डैश इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ ये याद रखिएगा कि कई डिफरेंट जगहों पर जब आप इसे ऑब्जर्व करते हैं तो ये v डैश को v लिखा होता है, तो इस v को वो कुछ और मान लीजिए u मान लिया तो वो तो एक किस फॉर्म में आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ वही है, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने जो सिंबल लिया है वो आपको समझ होनी चाहिए कि किस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल हमने लिया है। जैसे यहाँ v डैश सिंबल है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल n की वेलोसिटी के लिए, तो इसे हम v डैश लें या v लें, जिस भी फॉर्म में लें, आपको इस बात की समझ होनी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये तो आ गया एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।